तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्यों चुना? पता है मुझे, लेकिन आपने मुझे क्यों चुना? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी जवानी में जितना नशा है ना किसी महंगी शराब की बोतल में भी नहीं है? ये बॉटल कब से भरी हुई है? मैं जानता हूँ ये बोतल ओवरफ्लो ना हो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ये बॉटल ओवरफ्लो हो उससे पहले इसे चख लो ना। अब आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि दीपक नाश्ते के लिए हॉल रूम जाता है, जहां पर उसकी पत्नी जूही उसके लिए नाश्ता लगा रही थी। तो दीपक पीछे से जाकर उसको जकड़ लेता है। तो यहाँ पर जूही उससे कहती है, क्या जी आप तो दिन में भी शुरू हो जाते हो? तो जूही कहती है, ये सब हम रात में करेंगे, आपको सरपंच जी ने बुलाया है। तो दीपक कहता है, चले तो जाएंगे, पहले नाश्ता तो कर ले। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि दीपक सरपंच जी का घर पहुंच जाता है। तो सरपंच जी उसका स्वागत करते हैं। तो वहीं दीपक सरपंच जी से कहते हैं कि जब मैं आ रहा था तो कोई औरत बाहर हमें नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? तो सरपंच जी उसे बताते हैं कि ये रीति रिवाज ही ऐसी है जिस कारण इस गांव की औरतें बाहर नहीं निकलती हैं। अब दीपक के लिए सरपंच जी अपने बहू को चाय लाने को बोलता है। अब सरपंच जी और दीपक बात कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि सरपंच जी की बहू चाय लेकर वहां पहुंचती है। और यहाँ पर दीपक सरपंच जी के बहू को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है, क्योंकि वो होती ही इतनी खूबसूरत है। और दीपक यहाँ पर उसे लेकर इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वह इमेजिनेशन में वह उसके साथ रोमांस करता है। अब यहाँ पर दीपक का दिल उस पर आ गया था। और फिर यहाँ पर दीपक के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह सरपंच जी से कहता है, क्यों सरपंच जी आप इस गांव की रीति रिवाज को तो मानते ही है ना? तो सरपंच जी कहता है, भला मैं क्यों नहीं मानूंगा इस गांव के रीति रिवाज को? अगर कोई गांव वाले इससे इनकार करता है तो मैं खुद सरपंच होकर उसे कठोर सजा देता हूं और इस रिवाज को मनवाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो दीपक यहाँ पर अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है और वो कहता है कि आपको पता है ना सरपंच जी कि इस समय इस गांव का राजा मैं हूं और जो मेरा मन करेगा उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं आपके बहू के साथ 2 घंटे बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर सरपंच चौंक जाता है और वो कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम होश में तो हो? तो दीपक यहाँ पर कहता है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तो सरपंच जी कहता है, इतनी घटिया सोच तुम्हारे अंदर आया कैसे? वो उम्र में तुमसे बड़ी है और विधवा है। तो दीपक कहता है, विधवा है तो क्या हुआ? वैसे भी मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर सरपंच जी कहता है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। तो दीपक कहता है, सोच लीजिए सरपंच जी, आप इस गांव के रीति रिवाज को तोड़ रहे हैं। तो सरपंच जी यहाँ पर कहता है, समझा करो बेटा। तो दीपक कहता है, आप समझिए सरपंच जी, इस बगीचे का मालिक है ही नहीं। अगर मैंने इस बगीचे का 2-4 फूल तोड़ ही लिया तो किसी का क्या ही जाएगा? अब यहाँ पर सरपंच जी न चाहते हुए भी उसे हाँ कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपक उसकी बहू के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर सरपंच जी की बहू दीपक से कहती है, आपने मुझे क्यों चुना? तो दीपक उससे कहता है, आपकी जवानी में जो नशा है वो किसी नई शराब की बोतल में नहीं है। अब यहाँ पर बहू कहती है, ये बोतल कब से भरी हुई है? तो दीपक यहाँ पर कहता है, मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर सरपंच जी की बहू दीपक से कहती है, ये बोतल ओवरफ्लो ना हो जाए उससे पहले इसे चख लो। अब क्या था दोस्तों, यहाँ पर दीपक उस पर टूट पड़ता है और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक कड़क और जबरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर पूजा सिंह कहर ढाती नजर आती हैं। पूजा सिंह के बड़े बड़े गुब्बारे को देखकर आपका मन भर आएगा और आप भी उसकी डमरू बजाना चाहोगे, लेकिन खैर यहाँ पर दीपक ही उसका डमरू बजाता है। 15 मिनट के इस जबरदस्त सीन को आप DYG प्ले पर ही देख पाओगे और इसी जबरदस्त सीन के साथ ही एपिसोड 2 की भी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आगे की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके एपिसोड 3 की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।